नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको अच्छा खासा लोन प्रोवाइड करा देगा और वो एप्लीकेशन एनबीएसपी अप्रूव्ड है और आरबीआई के द्वारा पूरी तरीके से सर्टिफाइड भी किया गया है। साथ में वो एप्लीकेशन आपको इजीली प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा और आप उस एप्लीकेशन के माध्यम से कभी ना कभी जरूर आप कोई भी फाइनेंस करवाए होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर जानते हैं कि उस एप्लीकेशन की मदद से आप पर्सनल लोन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और उस लोन अमाउंट को डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट के अंदर किस तरीके से ट्रांसफर भी कर पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो समय से आपको मिलता रहे। और एक चीज जरूर जान लें कि इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपके साथ साझा की जा रही है वो एक डेमो पर्पज के लिए बस आपको बताया जाएगा किस तरीके से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। और जिस भी एप्लीकेशन से आप लोन अप्लाई करिए सबसे पहले उसका क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर कर लें कि वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है या फिर नहीं है, या फिर आरबीआई के द्वारा उसको लाइसेंस मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं जो कि बिल्कुल लीगल नहीं है और आपके डेटा का पूरी तरीके से मिसयूज करते हैं। तो उन सभी एप्लीकेशन से आपको बचना भी है और जो अच्छा एप्लीकेशन है उससे ही लोन अप्लाई करना है। तो चलिए जानते हैं कि आप डीएमआई फाइनेंस से किस तरीके से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्रूव होने के बाद बैंक अकाउंट के अंदर किस तरीके से ट्रांसफर भी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते तो हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर के ऊपर आना है। प्ले स्टोर के ऊपर जैसे आएंगे ये एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा जिसका नाम डीएमआई फाइनेंस है। और ये एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा लोन प्रोवाइड कराता है और सभी मोबाइल फाइनेंस में टाई अप पे है। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.4 की रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। 5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। इसको सिंपल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। अब ये सिंपल हो गया इंस्टॉल। इंस्टॉल होने के बाद ओपन करना है, मोबाइल नंबर वगैरह डालना है। अब ये चीज़ें आपको स्क्रीन पे नहीं शो करेगी, इसलिए मैं कैमरे से रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ। तो सभी प्रोसेस को आप आसानी से देखिएगा। ऐसे ही इस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे, मोबाइल नंबर डाल के सबसे ऊपर ही आ जाएगा योर इंस्टेंट पर्सनल लोन अप टू 5 लाख। इस पर आप क्लिक करेंगे, रिज्यूम पे क्लिक करेंगे, या फिर उससे पहले अगर आपने डिटेल्स को नहीं भरा होगा तो उस पर क्लिक करके आप अपनी जो भी डिटेल्स होगी उसको भर लेंगे। हमने ऑलरेडी भर लिया तो हम रिज्यूम पे क्लिक किए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 5 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं। एंटर वर्क डिटेल वन, आपका ऑफर मिल जाएगा, वेरीफाई केवाईसी, फिर सेटअप इमेंडेड। उसके बाद जो पैसा होगा आपके खाते के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर इस को हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं, सभी को इस तरीके से टिक मार्क करते जाना है। अब जैसे ही सबको टिक मार्क कर लेंगे, टिक मार्क करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा नेक्स्ट और प्रोसीड का। तो आपको नीचे प्रोसीड का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करके प्रोसीड करना होता है। तो चलिए यहाँ पे हम प्रोसीड कर लेते हैं। प्रोसीड करने के बाद कन्फर्म यू डिटेल्स आ जाएगा, यानी कि आपका जो भी नाम वगैरह होगा, आपका पैन कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ आ जाएगा। सिंपल आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट कर देंगे, अब यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपकी एम्प्लॉयमेंट टाइप की, कि आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भरनी होती है। बाकी यहाँ पे डिटेल्स और भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर अदर्स हैं, वो सारी डिटेल्स भरना है। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस नेम, इंडस्ट्री टाइप, उसके बाद आपका जो ओन्ड हाउस है या फिर रेंट पे लेके करते हैं काम, और आपका जो भी यहाँ पे किस पर्पज़ से लोन ले रहे हैं वो सारी चीज़ें सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आप बिजनेस का नाम लिखेंगे, जो इंडस्ट्री टाइप है वो सबको भर के आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट के लिए कहता है, तो बैंक स्टेटमेंट आपको अगर डाउनलोड करके रखें तो पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ओटीपी के थ्रू भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आप ओटीपी के थ्रू करना चाहते हैं तो सबसे ऊपर लिंक बैंक अकाउंट विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे जो कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को सिंपल आपको भर के लॉगिन पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे हम ओटीपी को फिलअप कर लेते हैं। आपका मोबाइल नंबर का 4 डिजिट शो करेगा, ठीक है। अब जैसे हम ओटीपी को भर लेंगे, अब इस मोबाइल नंबर से जितना भी बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड होगा हमारा, वो हमारे सामने आ जाएगा। जितना भी सारी चीज़ें होंगी वो सब यहाँ पे दिखने लगेगा। बस सिंपल आपको डन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट एनी मोर अकाउंट या फिर नीचे कस्टम एनीवे का ऑप्शन आ रहा है, तो कंटिन्यू विथ एनीवे
एनीवेज पे क्लिक कर देना है और आपकी और भी कुछ डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। बस सिंपल आपको नीचे जाना, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आपको अप्रूव बोथ का ऑप्शन आ रहा है, अप्रूव बोथ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे बोथ अप्रूव्ड हो चुका है। अब ये 12 सेकंड के बाद रीडायरेक्ट हो जाता है, या फिर आप उस पर रीडायरेक्ट पे क्लिक करके भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा देर वेट करना है, मैक्सिमम 3 मिनट का समय लेता है, तो यहाँ पे आपको वेट कर लेना होता है। अब ये 3 मिनट के बाद जितना भी लोन ऑफर होगा आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद बस आपको केवाईसी को कंप्लीट करना रहेगा। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बेसिकली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, तो थोड़ा देर आपको वेट करना है और यहाँ पे कुछ देर तक होल्ड पे रहना है। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी लोन ऑफर रहेगा आ जाएगा। केवाईसी में केवल अपना सेल्फी और आधार कार्ड वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। अब सारा कुछ अपलोड होने के बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ देर वेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लोन अमाउंट यहाँ पे 70,000 का अप्रूव्ड हुआ है। फीस और टैक्सेस यहाँ पे कुल मिला के 3,304 रुपये कटेंगे। और यहाँ पे मनी रिसीव की अगर हम बात करें तो 66,696 रुपये यहाँ पे हमें रिसीव होगा। 18 मंथ का टेन्योर हमने सेलेक्ट किया है और मंथली जो EMI बनेगा वो 4,738 रुपये बनेगा। अगर इस लोन अमाउंट के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो नीचे कन्फर्म एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर हम क्लिक करना है। तो अगर इसके लिए आप एलिजिबल हैं, इतना आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप इस पर क्लिक करके आगे बढ़िएगा। और कुछ बस नॉर्मल से डिटेल्स और आपको फिलअप करना है, जैसे केवाईसी के लिए वो कंप्लीट कर लीजिए और आपका जो लोन होगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर इंस्टेंट डिसबर्समेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो लोन होगा 2 से 3 मिनट के अंदर दिखा देगा, जितना भी आपके सिविल के ऊपर या फिर आपने जितने डिटेल्स फिल करी है उसके आपके बेसिस पे जो भी लोन अप्रूवल होता है आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप अपने हिसाब से लोन अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे। लोन अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद लोन टेन्योर को सेलेक्ट करेंगे, कितने मंथ में आप उसका पेमेंट करना चाहते हैं। उतना सेलेक्ट करने के बाद अब आपको कुछ भी करने की ज्यादा जरूरत होती नहीं है। आपको बस ई-NACH स्टार्ट करना है। ई-NACH का मतलब ई मैंडेट सेट करना है, जिससे आप ऑटो डेबिट सेट करेंगे। ऑटो डेबिट का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी बैंक अकाउंट उसके अंदर लगाएंगे, उसके बाद उसमें जब भी ड्यू जनरेट होगा तो आपके खाते से ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा। उसके लिए ऑटो ई मैंडेट सेट किया जाता है, जिसको आप ऑटो पेमेंट भी कहते हैं। वो सेट करने के बाद जैसे आप रिव्यू एंड कंटिन्यू करेंगे, लोन अमाउंट आपके खाते के अंदर इंस्टेंटली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसका आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से इस्तेमाल करें और टाइमली आपको उसका पेमेंट करना होगा, जिससे क्या होगा कि आपकी जो सिविल होगी वो भी अच्छे से बनी रहेगी और आपको किसी प्रकार की फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी लोन लेने के लिए। अगर आप किसी भी लोन को डिफॉल्ट करते हैं तो आपकी जो सिविल है वो काफी ज्यादा खराब होती चली जाती है और फ्यूचर में आप कभी भी लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। बाकी इस एप्लीकेशन को आप ट्राई कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर डायरेक्टली आप प्ले स्टोर पे जाइए, DMI फाइनेंस सर्च करिए, आपको सबसे ऊपर ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को इजीली आपको डाउनलोड करना है और उससे आपको लोन अप्लाई करना है। आपका आसानी पर जो लोन है वो पूरी तरीके से अप्लाई हो जाएगा। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कितने लोन अमाउंट की जरूरत है। मिलता है एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।